ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पुराणों में प्रचलित कथा के अनुसार एक बारी भगवान शिव और देवी पार्वती घूमते हुए काशी चले गए। वहाँ भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। तभी पीछे से देवी पार्वती वहाँ आती है और अपने हाथों से भगवान शिव के नेत्रों को बंद कर देती है। उनके ऐसा करने से समस्त जगत में अंधकार छा जाता है। जगत को बचाने के लिए भगवान शिव अपनी तीसरी आँख खोलते हैं और उनकी तीसरी आँख खोल देते हैं तो उनकी तीसरी आँख खुलने पर जगत में फिर से रोशनी हो जाती है। भगवान शिव की तीसरी आँख जगत को तो अंधकार से बचा लेती है, परंतु उसी तीसरी आँख की रोशनी से जो तप उत्पन्न हुआ, उसके निकली पसीने की बूंद से एक अंधे बालक का जन्म हुआ। वह अंधा बालक देखकर पार्वती माँ पूछती है, प्रभु ये बालक कौन है और ये कहाँ से आया है? तब भोलेनाथ कहते, पार्वती ये हमारा ही पुत्र है, पसीने की बूंद से उत्पन्न हुआ है। जो नेत्र मैंने बंद किए थे, इसलिए सृष्टि की रक्षा के लिए जब मैंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिस कारण रोशनी के दाब से पसीने की बूंद धरती पर गिर गई और उसी बालक का जन्म हुआ। अंधकार में पैदा होने के कारण ये बालक अंधक नाम से जाना जाएगा। कुछ समय बाद हिरण्याक्ष नाम के असुर ने पुत्र पाने के लिए भगवान शिव की धरती पर बहुत भारी तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब हिरण्याक्ष ने कहा, प्रभु कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। हिरण्याक्ष, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, पर मैं तुम्हें अपने अंश से जन्मे हुए एक पुत्र अंधड़ को वरदान के रूप में तुम्हें देता हूँ। आगे चलकर तुम्हारा ये पुत्र महाबलशाली होगा। शिव शंकर का अपने अंश से जन्मे हुए पुत्र पाकर मैं धन्य हो गया, ऐसा हिरण्याक्ष ने कहा और वह पुत्र को लेकर अपने साथ अंधक पुत्र को लेकर खुशी खुशी अपने राज्य लौट गया। तभी देवासुर संग्राम छिड़ गया और भगवान विष्णु द्वारा हिरण्याक्ष मारा गया। काशीपुर में वह युद्ध हुआ और उसके पिता का देहांत होने के बाद राजमहल के अंदर उसी अंधे पुत्र की बहुत उसके चचेरे भाई उपेक्षा करते, उसका मजाक उड़ाते, उसे दुख देते और उसे कोई ताने मार मार के उसे दुखी करने लगे। एक दिन अंधक पुत्र वहाँ से भाग गया और वन में जाकर तपस्या करने लगा। काफ़ी भारी तपस्या के बाद वह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उन्होंने वर मांगने को कहा कि पुत्र वरदान क्या चाहिए? तब अंधक बोला, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वर चाहिए कि मेरा अपमान करने वाले मेरे सभी भाई मेरे दास बनकर होएं और मेरी दिव्य दृष्टि को दिया जाए तथा किसी से मेरी किसी भी प्रकार से मृत्यु ना हो। तब ब्रह्मा जी बोले, काल चक्र का नियम है, मृत्यु से कोई अछूता नहीं रहा है। पुत्र ऐसा वरदान दें फिर प्रभु कि मेरे शरीर से जब भी बूंद खून की निकले तो और कई बार पैदा हो जाएं और मैं जब मेरी मृत्यु हो, जब मैं अपनी माता पे कुदृष्टि डालूं। ऐसा कहकर ब्रह्मा ने त्रस्तु कहा और वह अत्याचारी अंधक बहुत ज़्यादा अत्याचार धरती पर करने लगा। स्वर्ग में करने लगा। स्वर्ग में हाहाकार मच गया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले, प्रभु ये क्या हो रहा है, हमें बचाओ, देवलोक को बचाओ, अंधकार के सुर से बहुत चारों तरफ अतताई मचा हुआ है। तब सभी देवता और ब्रह्मा जी मिलकर भोलेनाथ पर गए, भोलेनाथ को सारी बात सुनाई। तब भोलेनाथ और पार्वती ने कहा कि उसके पाप का दंड में अवश्य। शिव पार्वती मंदलाचल पर्वत पर डाले हुए थे। तभी अंधक अपने साथियों के साथ उसी पर्वत पर पहुंचा। भोलेनाथ और पार्वती थे। तब वह बोला, ये कितना सुंदर स्थायी स्थान है, यहाँ पर क्यों ना हमारा एक शानदार महल का निर्माण किया जाए और जाओ देखो चारों तरफ। आज्ञा पाकर सेवक उचित स्थान के सेवक बन गए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती को देखा।
शिव और देवी पार्वती देखा और कहा, क्या सुंदर है इस तपस्वी के पास, ये क्या कर रही है? इससे तो हमारे महाराज के राजमहल की शोभा बनना चाहिए, चलकर महाराज को सूचित करते हैं। दूसरा कहता है, चलो चलो महाराज को बताते हैं। क्या सुंदरी इस पर्वत पर, जाओ उस सुंदरी को उठाकर मेरे पास ले आओ और उसके पास जो तपस्वी पुरुष है उससे कह देना कि मैं दैत्यराज अंधक के दूत हूँ और उनके लिए सुंदरी को ले जाना चाहता हूँ। दूत पुनः उसी स्थान पर जा पहुँचे। उसने अंधक का आदेश भोलेनाथ को सुनाया। इस पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और अंधक ने सेना एकत्रित की और आक्रमण कर दिया। भोलेनाथ और अंधक में बहुत भारी युद्ध हुआ। घनघोर युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव त्रिशूल से प्रहार करते हैं, किंतु उनका हर प्रयत्न विफल हो रहा था। जैसे ही अंधक का कोई अंग घायल होता और उससे रक्त निकलता और उस रक्त से अनेक दैत्य पैदा हो जाते। उधर शुक्राचार्य अपनी विद्या के द्वारा मरे हुए दैत्यों को पुनः जीवित कर रहे थे। तब भोलेनाथ ने सोचा, ये सब शुक्राचार्य के द्वारा हो रहा है। भोलेनाथ ने गणों कहते, जाओ शुक्राचार्य को यहाँ बंधक बना के लाओ ताकि वो दोबारा दैत्यों को पैदा ना करे। कुछ देर बाद शुक्राचार्य को ले आए और भोलेनाथ उसको अपने उदार में ले गए और अंधक को त्रिशूल पर टांग कर वह टंगा ही भोलेनाथ से अपनी भूल का प्रायश्चित करने लगा। अंधकासुर जान चुका था कि माता पार्वती उसकी माता है। भगवान मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैंने माता पार्वती पर कुदृष्टि डाल दी। माते मुझे क्षमा कर दें, माता मुझे क्षमा कर दें। मैं दैत्य भाव को जागृत ना होने दूंगा, ना ही देव विरोधी कोई कार्य करूंगा। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मुझे दिव्य दृष्टि, आज से मैं हर समय आप दोनों के लिए दास बन के आपकी सेवा करूंगा। तब माँ पार्वती कहती है, प्रभु अंधक को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि तब ये पैदा हुआ था, उस समय अंधकार था, उसी अंधकार की भांति इसका मन भी ऐसा अंधकार भांति हो गया। अब पश्चाताप के आंसू से इसका मन स्वच्छ और निर्मल हो गया है। देवी पार्वती अंधकार के भांति, गुरु शुक्राचार्य भी मेरे उदर के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैं अपने उधर से बाहर निकालिए। तब भोलेनाथ उधर से बाहर निकालते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह के अंधकासुर और गुरु शुक्राचार्य के विनती करने पर भोलेनाथ उन दोनों को क्षमा कर देते हैं। और इस प्रकार अंधकारसुर को क्षमादान देकर अपनी सेवा में भोलेनाथ अपनी सेवा में लेकर शिवगढ़ों में रख लेते हैं और अंधकासुर भगवान भोलेनाथ का और माँ पार्वती की सेवा करता है। तो दोस्तों, प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें कमेंट्स बॉक्स में। दोस्तों, मैं आपके लिए व्लॉग बनाता हूँ, प्लीज़ आप अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओम नमः शिवाय। ओम